सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक से हैं। आज हमारा चैप्टर 8 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लास्ट टॉपिक आपका आज चल रहा है, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दो मिक्सचर होंगे। एक हमने मिक्सचर पढ़ा था और दूसरा कंपाउंड पढ़ा था, ठीक है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में हमने क्या डिफरेंस देखा था कि अगर मिक्सचर आपका कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर अगर वेरिएशन, मतलब कंपोजिशन अगर मिक्सचर के अंदर शक्ल चेंज होती है तो कंपाउंड्स के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो फिक्स होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ये टेबल जो मैंने आपके आगे इस पे डिस्प्ले पे रखा है, तो आज हम पढ़ेंगे इस टेबल के बारे में। तो टेबल में सबसे पहला मैटर है ना, ऊपर सबसे पहला मैटर है। तो मैटर कितने प्रकार का होता है? मैटर 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आ गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के अंदर आती है। मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने पीछे पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड की और गैस की कंपोजिशन कैसे होती है, किसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, किसका डेफिनेट शेप होता है, किसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, किसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो ये आपने इन डिटेल पढ़ा है, ठीक है। अब जो आपका मैटर है, मैटर आपके 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है। एक आ गया आपका प्योर मैटर और दूसरी टाइप आ गई आपकी मिक्सचर, ठीक है। आपका प्योर मैटर भी कह सकते हैं और प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। एक आ गया प्योर सब्सटेंस और दूसरा आ गया आपका मिक्सचर, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है, अब 2 टाइपें हैं मैटर की, ठीक है। तो जो मिक्सचर होता है इसमें आपकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, मतलब शक्ल जो होती है, कोई भी रिएक्शन करके जो कंपोजिशन बनती है वो फिक्स नहीं होती है, मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सब्सटेंस प्योर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। क्योंकि वो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी कंपोजिशन तभी चेंज होगी जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसी रिएक्शन के साथ, कब किसी सोल्यूशन या मिक्सचर के साथ उसका रिएक्शन बनाएंगे तभी उसके अंदर जो है वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। अब है हमारा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट आ गया एलिमेंट्स और सेकंड आ गया कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमने पीछे पढ़ा था, एलिमेंट्स क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे क्या होते हैं। एलिमेंट्स शाइन होते हैं, उनका लस्टर कैसे होता है, उनका कलर कैसे होता है। तो हमने इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन से आपके मेटल्स, एलिमेंट्स के अंदर आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स आते हैं ना मेनली। तो मेटल्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होती है। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर, क्योंकि नॉन मेटल इन द सेंस मींस कि मेटल इन द गैशियस फॉर्म होते हैं आपके, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी, हीट जो है वो तभी प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब तभी पास नहीं होती है, और वो तभी ही नहीं चमकते, उनका कलर भी नहीं होता क्योंकि वो गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और आपके जो मेटल होते हैं, मेटल शाइन भी करते हैं, उनका कलर भी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी पास करते हैं, ठीक है। उनकी साउंड होती है, जब हम हिट करते हैं, मारते हैं उनको, तो उनसे साउंड भी निकलती है। उसके बाद चलेंगे हम कंपाउंड्स के ऊपर। तो कंपाउंड्स में हमने क्या लिखा था, कंपाउंड्स के अंदर हमने 2 ग्रुप पढ़े थे कल। और एक ग्रुप फर्स्ट और 2, मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे और कुछ एलिमेंट्स को कंपोज करके कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, तो इसने बोला था कि अगर ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट होंगे अगर हम उनको ग्रुप सेकंड से कंपेयर करेंगे तो आगे उनका जो मिक्सचर या उनका जो कंपाउंड बनेगा वो सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा। तो डेफिनेटली बात है, अगर एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा या उसका कंपाउंड बनेगा वो सेम नहीं होगा। अगर सेम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होंगे तो आगे हमें सेम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन और कंपाउंड्स बनाएगा। लेकिन अगर मिक्सचर हमारे डिफरेंट, एक आयरन है, एक सल्फर है, या एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन लिया है हमने, तो वो अगर आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे हमारे जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी वो न्यू सब्सटेंस भी हमारा जो होगा वो डिफरेंट बनेगा। अगर डिफरेंट मिक्सचर होंगे तो डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा और सेम मिक्सचर होंगे तो सेम न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
उसके बाद हम चलेंगे मिक्सचर पे। तो मिक्सचर की दो टाइप होती हैं, एक मिक्सचर आता है आपका होमोजीनियस और दूसरा आता है आपका हेटेरोजीनियस। तो डेफिनेटली हमने होमोजीनियस मिक्सचर के भी बारे में डिस्कस किया था और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आपको आई थिंक पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो मतलब यूनिफॉर्म होता है, मतलब आपका एक जैसा मिक्सचर होता है, एक जैसा सोल्यूशन होता है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजीनियस होगा जो एक दूसरे से कंबाइन मिलता जुलता नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म मींस एक दूसरे से मैच नहीं होता है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर में वाटर ले लूँ, ठीक है, तो शुगर में वाटर लेने के बाद जो आपका सोल्यूशन बनेगा आगे, है ना, तो सोल्यूशन जो बनेगा तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन नहीं होगी, मींस यूनिफॉर्म होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसको हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। लेकिन अगर उस सोल्यूशन के अंदर अगर इन केस अगर कलर चेंज होता है, चाहे वो येलो कलर का सोल्यूशन बनता है, आपका ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनता है या डार्क कलर का सोल्यूशन बनता है, कोई भी कलर या पिंक कलर का सोल्यूशन आपको दिखाता है, कोई भी कलर आपको शो होता है, तो वो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमने मिक्सचर बनाया है तो मिक्सचर के अंदर हमने टू डिफरेंट मिक्सचर या टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर लिए हैं और उनको डिज़ोल्व किया है, और डिज़ोल्व करने के बाद हमें जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है। मतलब न्यू सब्सटेंस हमारा क्या बन रहा है, न्यू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कौन सी हो रही है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, और जो हमारा होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है यार, यूनिफॉर्म मतलब होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर कंपोजिशन जो सोल्यूशन की होती है वो एक जैसी आती है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हेटेरोजीनियस देखें तो हेटेरोजीनियस की जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब डिफरेंट होगी, वो एक जैसी नहीं होगी। और अगर एक जैसी नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो डेफिनेटली सी बात है उसकी एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके शुगर या आपने साल्ट लिया है, ठीक है, शुगर या साल्ट लिया है, तो अगर शुगर और साल्ट को आपने किसी वाटर के अंदर मिलाया, सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, अगर उसने आपको मतलब आपने उसको अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद उसके अंदर कोई कलर वेरिएशन या उसकी कंपोजिशन सेम नहीं आ रही है, मीन्स उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ रही है, वेरिएट कर रहा है वो सोल्यूशन, तो आपने समझ जाना है कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। अगर आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई भी कलर या कोई भी जो आपका कलर वेरिएशन होती है या उसकी सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और हेटेरोजीनियस आपका डिफरेंट होता है। और ये थोड़ा सा टेबल बचा था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले आता है मैटर में दो चीज़ें आती है आपका, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। और मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर इज़ ऑफ टू टाइप्स के भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं मिक्सचर जो होते हैं ना, क्योंकि मिक्सचर जैसे आयरन और सल्फर लूँगा तो आयरन एक मिक्सचर है और सल्फर दूसरा मिक्सचर है, और दोनों को जब हम मिक्स करने के बाद आगे सोल्यूशन भी हमारा सेम नहीं बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा, मतलब जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस की दो टाइप होती हैं, मीन्स एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अंदर आपके एलिमेंट्स कौन से, एलिमेंट्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली, कि आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। तो आप ये होमवर्क मुझे भेजोगे प्रॉपर वे में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।